Hello friends, welcome to Priyanka's Adventure. Subscribe, like and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रियंकाज एडवेंचर्स चैनल पर। आज हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसी कहानी की दुनिया में जो सदियों से भारतीय इतिहास को प्रभावित करती आई है। हम बात कर रहे हैं महाभारत के महान योद्धा अश्वत्थामा की, जिसके अस्तित्व को लेकर आज भी कई रहस्य और किंवदंतियां प्रचलित है। क्या अश्वत्थामा वाकई अमर हैं? क्या उन्होंने कभी मध्य प्रदेश के किसी मंदिर में दर्शन दिए? इन सब सवालों के जवाब ढूंढने के लिए चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। एक बार हिमालय की पवित्र गुफाओं में ऋषि व्यास अपने तपस्या में लीन थे। अचानक एक तेजस्वी प्रकाश हुआ और भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने ऋषि व्यास को आशीर्वाद दिया और कहा, हे ऋषि, इस युग में धर्म की रक्षा के लिए मैं स्वयं अवतार लूंगा। इसके बाद ऋषि व्यास के पुत्र द्रोणाचार्य की पत्नी कृपि को गर्भ हुआ। गर्भ में शिशु की तेजस्विता अद्भुत थी। गर्भकाल के दौरान कृपि को अनेक चमत्कारों का अनुभव हुआ। अंततः एक शुभ मुहूर्त पर एक अत्यंत सुंदर शिशु का जन्म हुआ। उस शिशु के माथे पर एक चमकदार श्वेत शिला थी, जो अत्यंत चमत्कारिक थी। ये शिशु कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव का ही अवतार था, अश्वत्थामा। वह असाधारण बुद्धि, शक्ति और तपस्या से संपन्न था। बचपन से ही वह शस्त्र विद्या में निपुण हो गया। द्रोणाचार्य ने उसे गुरु दक्षिणा के रूप में अमरत्व का वरदान दिया था। महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा ने अदम्य साहस और पराक्रम का प्रदर्शन किया। दुर्भाग्यवश युद्ध की अंतिम रात्रि में क्रोधवश उसने पांडवों के शिविर में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिससे उत्तरा के गर्भ में पल रहा शिशु मारा गया। इस क्रूर कृत्य के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को अमरत्व का शाप दिया और उसके माथे से शिवमणि को निकाल लिया। शिवमणि के अभाव में अश्वत्थामा को शारीरिक पीड़ा सहनी पड़ी। वह सदियों से पृथ्वी पर भटक रहा है, अपने अपराध का प्रायश्चित कर रहा है। मान्यता है कि वह कलयुग के अंत में भगवान कल्कि के अवतार में आने पर उनके साथ मिलकर अधर्म का नाश करेंगे। कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है। मध्य प्रदेश के एक प्राचीन मंदिर में कुछ लोगों ने उन्हें पूजा करते हुए देखा है। हिमालय में भी एक संत समूह रहता है, जिसके नेता के माथे पर एक घाव का निशान है और उनकी ऊंचाई लगभग 8 फीट है। अरुण एक इतिहासकार थे, जिन्हें प्राचीन भारत के रहस्यों की खोज में गहरी रुचि थी। उन्होंने अश्वत्थामा की कहानी के बारे में सुना था और उनके अस्तित्व की सच्चाई जानने की तीव्र इच्छा थी। एक दिन अरुण मध्य प्रदेश के एक जंगल में पहुँचे। वहाँ एक प्राचीन मंदिर था, जहाँ स्थानीय लोगों ने अश्वत्थामा को देखा था। अरुण ने मंदिर के पुजारी से बात की, लेकिन पुजारी ने कुछ नहीं बताया। निराश होकर अरुण मंदिर के पीछे स्थित गुफाओं की ओर बढ़े। गुफाओं में प्रवेश करते ही उन्हें एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। एक वृद्ध साधु गहरे ध्यान में लीन थे। उनके माथे पर एक स्पष्ट घाव का निशान था और उनकी ऊंचाई असाधारण थी। अरुण धीरे धीरे साधु के पास गए। साधु की आंखें धीरे धीरे खुली। उनकी दृष्टि अत्यंत तीव्र थी, जो अरुण के भीतर तक देख रही थी। साधु ने धीरे से कहा, तुम्हें मेरी खोज क्यों है, युवक? अरुण ने साहस जुटाकर साधु से अश्वत्थामा के बारे में पूछा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, कहानियां सदा अलौकिक होती हैं, युवक। सत्य और मिथक के बीच की रेखा अक्सर धुंधली होती है। अरुण ने साधु की बातों को गहराई से सोचा। उन्होंने महसूस किया कि शायद सच्चाई से ज्यादा महत्वपूर्ण है उन कहानियों से मिलने वाली प्रेरणा। अश्वत्थामा की कहानी, चाहे सत्य हो या मिथक, हमें धर्म, अधर्म और जीवन मरण के गूढ़ रहस्यों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। अरुण ने साधु का आशीर्वाद लिया और वापस लौट आए। उन्होंने अपनी खोज को जारी रखा, लेकिन अब उनका दृष्टिकोण बदल गया था।
उन्होंने महसूस किया कि सत्य की खोज से ज्यादा महत्वपूर्ण है सत्य की तलाश में मिलने वाले अनुभव और ज्ञान। अश्वत्थामा की कहानी एक ऐसी कहानी है जो सदियों से लोगों को प्रभावित करती रही है। यह हमें सिखाती है कि क्रोध और हिंसा के दुष्परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं। ये हमें धर्म, अधर्म और जीवन मरण के गूढ़ रहस्यों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना अश्वत्थामा की रोचक कहानी के बारे में। क्या आप भी मानते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं? क्या आपको भी लगता है कि इन किंवदंतियों में कोई सच्चाई छिपी है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही रोमांचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।